दुनिया में दो तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक जो तर्क और साइंस के अलावा किसी और सुपर पावर को नहीं मानते, दूसरे वो लोग जो अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। इनमें सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जो पहले तरीके के लोग होते हैं वो यूं तो सुपर पावर में नहीं मानते, लेकिन जब इनके सामने कोई अनसुलझी या अविश्वसनीय घटना होती है तो वह ऐसी घटनाओं का कारण भगवान या किसी सर्वशक्तिमान ताकतों को मानने लगते हैं। इन दोनों तरीकों के लोगों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और सत्य पर आधारित चीजों को ही मानते हैं। ऐसे लोगों के सामने यदि कोई अविश्वसनीय घटना हो भी जाए तो ये उसे महज इत्तेफाक का नाम देते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको इस सदी के सबसे दो रहस्यमय इत्तेफाक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह घटना दो जुड़वा भाइयों की है जो किसी फिल्म की तरह है। दरअसल यह घटना दो जुड़वा बच्चों के बिछड़ने और मिलने से जुड़ी हुई है, लेकिन आपने असल जिंदगी में शायद ही ऐसी कहानी देखी होगी। यह घटना अमेरिका के ओहियो शहर के दो भाइयों की है। ओहियो में रहने वाली 15 साल की लड़की ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कम उम्र होने के कारण इन बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। इसी कारण से इन जुड़वा बच्चों को ओहियो में रहने वाले दो अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। यही से इन दो बच्चों की अलग अलग लेकिन समांतर जिंदगी शुरू हो गई। इन दोनों बच्चों का नाम उनके माता पिता ने जिम रखा था। लोग इन्हें जिम टीन्स के नाम से भी जानती है। लेकिन इत्तेफाक यही नहीं रुका, ये तो एक बहुत ही पेचीदा कहानी की शुरुआत मात्र ही थी। स्कूली दिनों में इन दोनों बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट गणित का था। बड़े होने पर इन दोनों की शादी लिंडा नाम के दो अलग अलग लड़कियों से हुई और कुछ दिनों बाद ही दोनों भाइयों का अपनी अपनी पत्नियों के साथ तलाक भी हो गया। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि दोनों भाइयों ने दूसरी शादी की और उन दोनों का नाम बेटी था। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों को एक एक बच्चे भी थे जिनका नाम जेम्स से शुरू होता था। 39 साल बाद जब दोनों भाइयों एक दूसरे से मिले और दोनों ने अपने जिंदगी में घटी इन कॉमन बातों को एक दूसरे से शेयर किया तो वो दोनों वाकई हैरान हो गए। ये दोनों भाई लगभग एक जैसी ही नौकरी करते थे। दोनों को एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीना पसंद करते थे। क्या इन दोनों भाइयों की जिंदगी में इतने समानताओं को होना महज एक इत्तेफाक हो सकता था या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब तो बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट तक नहीं खोज पाए। दूसरी कहानी है टाइटैनिक की। टाइटैनिक जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ तो फिर वापस ही नहीं लौटा। यह बात है सन 1898 की, जब टाइटैनिक का निर्माण भी नहीं हुआ था। सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के राइटर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था टाइटन। इस नॉवल में मॉर्गन ने टाइटन नामक के एक जहाज का जिक्र किया था। इस नॉवल में टाइटन नामक जहाज को डिस्क्राइब करते हुए लिखा था, यह एक विशाल जहाज और कभी ना डूबने वाला पानी का जहाज था। लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर डूब गया और जहाज में सवार सभी लोग भी मारे गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस नॉवल के प्रकाशित होने के ठीक 14 साल बाद ही टाइटैनिक नामक जहाज का निर्माण हुआ था। यह ठीक वैसा ही विशाल जहाज था जैसे नॉवल में जिक्र किया गया था। आप में से कई लोगों ने टाइटैनिक फिल्म तो देखी होगी जिसमें इस जहाज को भी देखा होगा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि इस नॉवल के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना होगा। आखिर 14 साल पहले लिखे गए नॉवल में दी गई सारी जानकारी कैसे 1912 में बने टाइटैनिक जहाज से हुबेहूब मेल खाती है। यह सोचने वाली बात है। क्या इसे भी इत्तेफाक कहेंगे? नॉवल में और भी बहुत से मिलता जुलता लिखा था। दोनों जहाज बेहद ही आलीशान थे। दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। दोनों ही जहाज एक विशाल बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गए थे। वैसे आप क्या कहना इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं इसी तरह का एक नई वीडियो में।